विद्यार्थी मित्रों, आज हम शिक्षक के नाम पत्र काव्य आगे देखेंगे। पहले लेसन में हमने इसके जो कवि अब्राहम लिंकन, उनके बारे में आपको हमने परिचय दिया था और आज हम जो बात करते हैं तो काव्य की बात करते हैं, काव्य के सारांश की बात करते हैं हम कि अब्राहम लिंकन की क्या इच्छा थी। तो सबसे पहले उन्होंने जो गुरुजी को लिखा, आदरणीय गुरुजी, सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ, मेरा बेटा सीखेगा यह कभी न कभी। देखो, अपने लड़के को किस प्रकार तैयार करना है इस समाज के अंदर जिंदगी जीने के लिए, उसको क्या सिखाना चाहिए, क्या नहीं सिखाना चाहिए। वैसे तो जो लड़के होते हैं छोटे, वो समाज के अंदर हम सब लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये सब कुछ देखते हैं और इसमें से ही सीखते हैं। लेकिन उसको ज़िंदगी किस प्रकार जीनी चाहिए वो सिखाने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है। और इसीलिए यहाँ पर शिक्षक इसका गुरु है और वो गुरु अपने शिष्य को क्या सिखाएगा। इसीलिए यहाँ पर अब्राहम लिंकन ने शिक्षक को कहा कि आप सभी आदमी न्यायप्रिय होते हैं, वो तो आप हमारे बच्चे को सिखाएंगे कि भी समाज के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब न्यायप्रिय है, नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ, मेरा बेटा सीखेगा यह कभी ना कभी। यानी आप तो कुछ सिखाएंगे बच्चे को, मगर वो जब समाज के अंदर जाएगा, जिंदगी के अंदर कदम बढ़ाएगा, ये संसार सागर की तरह है, विशाल है, बड़ा है, तो आप इसको ये सिखाएंगे कि अच्छा क्या है। क्योंकि आप गुरु जी है, इसीलिए मेरे लड़के को आप सिखाएंगे कि सब अच्छी अच्छी जो चीज़ें होती है वो सिखाएंगे, मगर मेरा लड़का बाहर जाकर समाज से वो भी सीखेगा कि इसमें कोई सत्यनिष्ठ नहीं है, नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ, मेरा बेटा सीखेगा यह कभी ना कभी, मगर उसे यह भी सिखाइए दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधु चरित पुरुषोत्तम भी। देखो, उसको यह भी सिखाना चाहिए, मगर उसे यह भी सिखाए कि दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधु चरित पुरुषोत्तम, अच्छा काम करने वाला व्यक्ति। हम जानते हैं कि समाज के अंदर सभी लोग हैं, इसमें से सब बुरे नहीं है, सब अच्छे भी नहीं है, बुरे लोग भी हैं और अच्छे लोग भी हैं। यानी दोनों बातें उनको बतानी चाहिए कि बेटा जिंदगी जो हमें जीनी है तो क्या करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। इस सब कुछ यहाँ पर इस चार दीवार के अंदर हमें सीखने को नहीं मिलता है। इसीलिए कहा ना कि ये संसार बड़ा सागर है, सागर, इसीलिए हमें उसको पार करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ सीखना तो पड़ेगा। इसीलिए कहा कि दुनिया में हर बदमाश की तरह एक ऐसा भी व्यक्ति होता है, उसका जीवन कैसा होता है, साधु चरित्र पुरुषोत्तम होता है।
साधु, संत, महात्मा, जिसे हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, इनके कार्य देखो आप, इनके कर्म को देखो आप, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। हमारा दूसरा पाठ ये भी गांधी जी के बारे में है। तो वो कैसे महात्मा बने, उनका जीवन देखो, उनका कर्म कैसा था। ऐसे भी लोग हैं इस समाज के अंदर, इसलिए आज ये समाज अड़िखम है, आज वो टिका हुआ है। ऐसे लोगों के बलबूते पर टिका है ये समाज। स्वार्थी राजनैतिक होते हैं दुनिया में, जैसे होते हैं उसी तरह पूरी जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी। देखो, स्वार्थी लोग होते हैं। आज इस समाज के अंदर ऐसे लोगों का प्रमाण इतना बढ़ गया है, कदम कदम पर स्वार्थ। स्वार्थ के बिना वो कुछ भी करते नहीं है, कुछ भी बोलते भी नहीं है। यहां पर राजनीतिक बात की है, नेता की बात की है इसमें। तो हम इस वर्तमान युग के अंदर, आप तो अभी बड़े हो गए, 2 साल के बाद आप भी वोट कर सकोगे, अपने नेता को आप भी चुन सकोगे। इसीलिए आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर लोकशाही है। लोकशाही का मतलब कि लोगों द्वारा जो चलता है, ये लोकतंत्र है। सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा हिंदुस्तान। तो इसमें किस प्रकार के लोग होते हैं, इस वर्तमान युग में आप देखते हैं। टीवी के अंदर, न्यूज़ चैनल के अंदर आप देखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको भी पता चलता है कि ऐसे कितने लोग हैं जो देश को बेचने के लिए चलते हैं। स्वार्थी लोग होते हैं, अपने लिए ही कुछ करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। नाम होता है दूसरों का, मगर काम करते हैं खुद का। मगर ऐसे भी लोग हैं, यहाँ पर कहा है कि उसी तरह पूरी जिंदगी निछावर करने वाले लोग भी होते हैं। अपने देश को जिन्होंने आज़ादी दिलाई, खुद की जान को जोखिम में डालकर भी उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, ऐसे भी नेता है, आज भी है, जो हमारे देश को तरक्की की ओर आगे बढ़ाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी बड़े कवि भी थे, बड़े राजनेता भी थे और बहुत अच्छे इंसान भी थे। हमारे देश के वड़ा प्रधान भी थे वो, जिन्होंने अपने लिए नहीं मगर दूसरों के लिए कुछ किया है, बलिदान दिया है, अपना सब कुछ त्याग कर देश को कुछ दिया है। ऐसे तो कितने भी लोग हैं, हम इसकी जो गिनती करने के लिए बैठे ना, हमारे देश के अंदर। आज इसीलिए हम आज़ाद है, स्वतंत्र है हम। आज हम आराम से घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। कितनी स्वतंत्रता है वो। लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसे नेताओं जो है अच्छे होते हैं, इसी के कारण हम आज स्वतंत्र हैं। इसीलिए बुरे लोग तो हैं, मगर साथ साथ अच्छे करने वाले भी लोग हैं। ऐसा सीखा उसको। होते हैं खात में दुश्मन अगर, तो सहायक मित्र भी होते हैं।
हमारे कुछ दुश्मन होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मगर इसके साथ साथ ऐसे कुछ मित्र भी होते हैं कि जो हमें सहाय करते हैं, हमारे सहायक होते हैं, हमारे सच्चे साथी भी होते हैं। कोई हमें नुकसान पहुंचाने की बात करता है तो हमारे कोई अच्छे मित्र होते हैं ना, वो हमारी सहाय भी करते हैं, हमें मदद भी करते हैं। मैं जानता हूँ सभी बातें झटपट नहीं सिखाते बनती। ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि आज सिखा दिया और कल हो गया। ये तो ज्ञान की बात है, पढ़ने की बात है, सीखने की बात है, इसलिए इसमें कुछ समय तो लगेगा। इसीलिए कहा कि सभी बातें झटपट नहीं सिखाते बनती, फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाइए। इसी प्रकार इसके मन के अंदर इस बात को आप बिठा दीजिए कि वो पूरी जिंदगी तक उसको याद रखे। गुरु जी का क्या महत्व है। आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है, उन्होंने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त मुझे याद है कि उन्होंने अपने सभी गुरुजनों को याद किया था, सबको बुलाया था उन्होंने। उनकी जो सिखाई हुई बातें हैं वो उनके अंदर है, इसीलिए आज वो अपने गुरु को याद करते हैं। ऐसी बातें जो होती है कि गुरु अपने शिष्य के अंदर इस प्रकार जमा कर देते हैं कि वो कभी भी उसको भूल नहीं सकता है। इसीलिए फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाइए। पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले हंडे से ज़्यादा मूल्यवान है। क्या चीज़ मूल्यवान है? आज हम जानते हैं कि लोगों की इच्छा क्या होती है। इस समाज के अंदर ऐसे जो लोग हैं ऐसा ही समझते हैं कि एक दिन में मैं क्या बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं। करोड़पति बनना है और एक ही दिन में, कैसी बात है वो कैसे बन सकता है? तो मान लो कि ऐसी जो बात करता है वो झूठ के सहारे, अनैतिकता के सहारे वो आगे बढ़ने की बात करते हैं। कितने लोगों को मारकर वो आगे बढ़ने की बात करते हैं। उसको पसीना नहीं बहाना है मगर बड़ा बन जाना है। मुझे तो एक दिन में बड़ा बन जाना है। फिर देखते नहीं है कि हम किस रास्ते पे चलते हैं, सच्चाई के रास्ते पे है कि झूठ के रास्ते पे। सच्चाई के रास्ते पे आप चलोगे तो कितनी समस्या आएगी, जितनी भी समस्या आएगी उतना ही आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। और वो सच्चाई का रास्ता इतना मजबूत होता है, जैसे हमारी नींव, इमारत की जो नींव होती है ना, वो जितनी मजबूत होती है ना उतनी इमारत ऊंची बन सकती है। इसीलिए सत्य का जो रास्ता है वो इसी प्रकार है। फोकट में मिले हंडे से ज़्यादा मूल्यवान है। ऐसा उसको समझाना चाहिए कि भाई जो आपको कोई भी चीज़ मिली है वो मुफ्त में मिली है, वो मूल्यवान चीज़ नहीं है। लेकिन जब आप पसीना बहाओगे और इससे जो आपको मिलेगा वो बहुत मूल्यवान है। किसी भी चीज़ का मूल्य होना चाहिए, कीमत नहीं। इसका मूल्य क्या है? सिखाए उसे कैसे झेलते हैं हार, और सिखाए जीत की खुशी को स्वयं से मनाए। जिंदगी है, चलते हैं तो कभी ना कभी रुकावट तो आएगी। इसीलिए कभी हार भी होगी तो कभी जीत भी होगी।
इसीलिए उसको ये सिखाना चाहिए, हार को झेलना सिखाना चाहिए। हार हुई है तो ऐसा मत समझो कि हम तो अब हमारा क्या होगा, लेकिन एक न एक दिन जरूर आपकी जीत होगी। थैंक यू, धन्यवाद।